बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची हिकायत में आपका इस्तकबाल है। आज की हिकायत मज़लूम बच्चे। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कूफा को तशरीफ़ ले गए तो अपने दो नन्हे बच्चे हज़रत मोहम्मद और हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी अपने साथ ले गए थे। इब्न ज़ियाद हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल से फारिग हुआ तो उसे पता चला कि इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दो लड़के भी इसी शहर में हैं। इब्न ज़ियाद ने फ़ौरन ऐलान करा दिया कि जो कोई भी मुस्लिम के लड़कों को अपने घर में जगह देगा कत्ल व गारत किया जाएगा। इस वक्त दोनों बच्चे काजी शुरैह के घर में थे। काजी शुरैह साहब ने दोनों बच्चों को सामने बुलाया और बेइख्तियार रोने लगे। बच्चों ने पूछा, आज इस तरह रोने का सबब क्या है? क्या हम दोनों यतीम तो नहीं हो गए? काजी साहब ने फरमाया, बच्चों, अल्लाह ताला तुम्हें सब्र अता फरमाए, वाकई तुम दोनों यतीम हो गए हो। बच्चों ने ये खबर सुनी तो रोने लगे। काजी साहब ने कहा, बच्चों चुप रहो, इब्न ज़ियाद के आदमी तुम्हारी तलाश में हैं। मुझे तुम्हारी और अपनी जान का खौफ है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी के साथ मदीना रवाना कर दूँ। बच्चे ये सुनकर इब्न ज़ियाद के खौफ से चुप हो गए। काजी साहब ने अपने लड़के असद को कहा कि आज एक काफिला दरवाज़ा इराक़ैन से मदीने को जा रहा है। तू इन बच्चों को किसी नेक आदमी के सुपुर्द कर आ ताकि वो उन्हें मदीना पहुंचा दे। असद जब उन्हें लेकर दरवाज़ा इराक़ैन आया तो काफिला रवाना हो चुका था। दूर धूल उड़ती नज़र आ रही थी। असद ने बच्चों से कहा कि वो काफिला जा रहा है, दौड़कर उसमें मिल जाओ। बेकस बच्चे काफिले की तरफ दौड़ पड़े, मगर काफिला दूर जा चुका था, इसलिए काफिले को न पा सके। असद घर को वापस आ चुका था। अंधेरी रात थी। बच्चे रास्ता भूल गए। रात भर इधर उधर फिरते रहे। सुबह होने लगी तो एक चश्मा देखा। थके हुए थे, इसलिए चश्मे के पास बैठ गए। इत्तिफाकन एक लौंडी उस चश्मे पर पानी भरने आई। उनको देखकर जब उसे मालूम हुआ कि ये इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यतीम बच्चे हैं तो रोने लगी और कहा, साहबजादो मेरे साथ चलो, मेरी मालिका अहले बैत से मोहब्बत करने वाली में से है, वो तुम्हें पाकर बहुत खुश होगी। बिल्कुल न घबराओ और मेरे साथ चलो। बच्चे हैरान व परेशान उसके साथ हो लिए। जब घर पहुँचे तो घर की मालिका ये मालूम करके कि ये हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यतीम बच्चे हैं, दौड़ी और दोनों को सीने से लगाया, उनके हाल ज़ार पर रोने लगी और फिर खिला पिला कर एक कमरे में सुला दिया। इधर ये औरत तो इतनी खुदा परस्त और मुहिब्बे अहले बैत थी, उधर उसका खाविंद हारिस नामी बेहद नाखुदा परस्त और दुश्मने अहले बैत था। दिन भर इन्हीं बच्चों की तलाश में घूमता रहा था कि बच्चे मिल जाए तो उन्हें कत्ल करके उनका सर इब्न ज़ियाद के पास ले जाकर इनाम पाऊं। ये अजीब मंजर था कि हारिस दिन भर जिन बच्चों की तलाश में था वो बच्चे उसी के घर में आराम फरमा रहे थे। रात को जब जालिम घर आया तो उसकी बीवी डरी कि कहीं इसे इन बच्चों का इल्म न हो जाए। चुनांचे उसकी बीवी ने उसे जल्दी जल्दी खाना खिलाकर सो जाने को कहा। वो जालिम दिन भर का थका मांदा सो गया। कुछ रात गए बड़े बच्चे ने छोटे को जगाया और कहा, भाई मैंने अभी अभी ख्वाब देखा है कि हमारे वालिद माजिद बहिश्त में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं और उनसे फरमा रहे हैं, ऐ मुस्लिम तुम खुद चले आए और बच्चों को क्यों जालिमों में छोड़ आए? वालिद माजिद ने उनसे अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, सुबह तक आ जाएंगे। छोटे बच्चे ने कहा, भाईजान मैंने भी यही ख्वाब देखा है। फिर दोनों चिमट कर रोने लगे। उनके रोने से हारिस की आंख खुल गई। बीवी से पूछा, ये शोर कैसा है?
کو عورت سہم گئی اور دوڑی کہ خدا جانے اب کیا ہو۔ حارث اٹھا اور چراغ جلا کر اندر آیا تو ان دونوں یتیموں کو روتے دیکھ کر بولا، تم کون ہو؟ ان صاحبزادوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم فرزند مسلم ہیں۔ ظالم حارث خوش ہو گیا اور آیا حارث تو کہا، تم ہی ہو مسلم کے پسر؟ کل تمہیں نے مجھے حیران کیا 4 پہر، خیر اب کل کا عوض آج میں لوں گا جی بھر۔ پھینک دی ہاتھ سے پھر شمع ادھر دیکھ ادھر، دست بیداد سے ایک بھائی کا بازو کھینچا، دوسرے بھائی کا ایک ہاتھ سے گیسو کھینچا۔ قتل کے خوف سے اٹھے نہ علی کے پیارے، اس توقف سے ستمگر نے تماچے مارے۔ کھینچا اس طرح کی پرزے ہوئے کرتے سارے، منہ کے بل گر پڑے وہ برز شرف کے تارے۔ یا حسین ابن علی اک کے بسط یاس کہا، دوسرے بھائی نے حضرت عباس کہا۔ پھر یہ ظالم ان صاحبزادوں کو گھسیٹتا ہوا باہر آیا۔ عورت بیچاری بہت ہاتھ پیر مارتی رہی، اپنا سر اس کے پیروں پر رکھتی رہی اور اسے ظلم سے روکتی رہی، مگر اس ظالم نے ایک نہ سنی۔ بے رحم تلوار لے کر اٹھا اور دونوں کو فرات کی طرح لے چلا اور ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب ان دونوں نے دیکھا کہ یہ ظالم ہمیں قتل کرنے والا ہے، کہ بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت اس آن، تجھے عرض ایک میں کرتا ہوں اگر تو لے مان، چھوٹے بھائی پہ میں قربان، میرا سر قربان، سر میرا پہلے قلم کر تو بڑا ہو احسان۔ شوق سے اور ہر ایک صدمہ وہ ایزا دکھلا، پر بھائی کا مجھے ننھا سا لاشا دکھلا۔ آخر کار ظالم بے رحم حارث نے تلوار پکڑ لی۔ اس وقت بچوں نے کہا، ہم یتیم ہیں، بے وطن ہیں، ہم پر رحم کر، مگر اس دنیا کے کتے نے ایک نہ سنی اور ظالم نے بڑے صاحبزادے کو پہلے شہید کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے کو شہید کر دیا۔ تذکرہ صفحہ 84۔ سبق: اللہ والوں کی جان و مال اور چھوٹے بڑوں پر بڑی بڑی آزمائش نازل ہوئی ہے۔ ان پاک لوگوں نے بڑے صبر و شکر کے ساتھ ان کو برداشت فرمایا اور ہمیشہ رضائے الہی کے لیے سر جھکا دیے، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ لہذا ہم پر بھی جب کوئی ایسی مصیبت آن پڑے تو مولا کی مرضی کے آگے سر جھکا دینا چاہیے، کیونکہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔